अरे भाई अब क्या हो गया? हो ना, यहाँ इतना टेंस, गंभीर, संजीदा माहौल क्यों है? कुछ नहीं आई। विराट दादा घर आए और हमेशा की तरह किसी ना किसी औरत की पैरवी कर रहे हैं। ओ, अरे विराट तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा तुम घर का रास्ता ही भूल गए। हाँ ये हो ना, मतलब आम आदमी ना घर से निकलता है और बाहर जाता है, लेकिन हमारा विराट नहीं, वो इस घर से निकलता है, उस घर में जाता है, उस घर से निकलता है, फिर हमारे घर में आता है। उसको तो लेट होगा ही ना। सोनाली, वही नहीं, मैं तो साइलेंट चुप शांत हो जाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था, दुनिया वालों का क्या, उन्हें कैसे चुप कराओगी आप? विराट बोल, अब दे जवाब। आज सोनाली बोल रही है, कल पूरी दुनिया बोलेगी। अरे जिस जवान निवास के सामने से लोग सर झुकाकर जाते थे, आज वही दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इसके पास कुछ नहीं बचा अब जवाब देने के लिए, कुछ नहीं बचा। सबने सब देख लिया, सबने सब सुन लिया। एक मामूली सी पत्थर के लिए इसने सही जैसे हीरे को टुकरा दिया है, धोखा दिया है उसे। ये तो सही भी जानती है, मुझे भी पता है, अब सबको पता चल गया। और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया को भी इस बात का पता चल जाएगा। तो फिर क्या बचेगा इसके पास देने के लिए और कहने के लिए? आई, मैंने सही को धोखा नहीं दिया है, मैंने सही को चीट नहीं किया है। दादा, मैं आपको कितना बहादुर समझता था, लेकिन आप तो कमजोर निकले, क्योंकि आप में अपनी खुद की गलती मानने की हिम्मत भी नहीं। सही और गलत का फर्क ही मिट चुका है इसके लिए तो। विराट, जो तुम्हारी बातों को बढ़ावा देता है वो तुम्हारे लिए सही है, और जो तुम्हें आईना दिखाता है वो तुम्हारे लिए गलत है। बस एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या मिला, क्या तुम्हें सही की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ? वो श्रुति, अरे क्या है उस श्रुति में ऐसा जो सही में नहीं है? बस आई, बस। वहिनी, अश्विनी वहिनी। नहीं, नको, मन नहीं है। अश्विनी, अपने चेहरे को अखबार मत बना जिसमें सब लोग हमारे घर का हाल पढ़ सके। पटनायक भाव साहब के यहाँ सत्यनारायण कथा में हमारे पड़ोसी भी आए हैं। मन ना भी हो तो भी थोड़ा सा हंस ले, कुछ खा ले। दे प्लेट दे। ये समोसा टेस्टी दिख रहा है, खा ले, खा। तुझी प्लेट कुठेगा? मैंने खा लिया। अश्विनी जी, भवानी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहु नहीं आई आपकी? वो मेरी बहू करिश्मा है ना, वो मायके गई है, और हमारी पत्रलेखा की तबीयत, हेल्थ, सेहत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आ पाई। और अश्विनी जी, आपकी बहू, अरे वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे साथ में नहीं लाई क्या आप? उसे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए कॉलेज गई है। आपको कैसे पता? वो तो अभी आपके साथ रहती भी नहीं है। मेरी बेटी ने देखा था, आपकी सही सामान लेके घर छोड़ के चली गई। अरे तुम तो बोल रही थी कि विराट भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ, वो चला गया है छोड़ के। अरे ऐसी क्या बात हो गई? पहले बहू घर छोड़ के गई, फिर बेटा घर छोड़ के गया। अरे दोनों अलग हो रहे क्या? नहीं, दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, वो किसी काम से गए हैं, बस बहुत जल्द लौट भी आएंगे। भवानी जी, आपकी छोटी बहू है ना, पहले भी बहुत बार घर छोड़ चुकी है। मेरी बेटी ने तो वीडियो बना के भेजा है उसका। आपकी बहू ना आपके परिवार की बेइज्जती कर रही थी पूरे मोहल्ले में, और सारा मोहल्ला देख के हंस रहा था। असं तर नाही करायला पाहिजे होता ना तिने। क्या बात कर रही हो? अरे ऐसा भी हुआ था क्या? अरे जरा वो वीडियो मुझे भी भेजना, मैं भी तो देखूं उनकी छोटी बहू ने क्या क्या ड्रामा किया था। मेरे घर की इज्जत इस तरह खुलेआम उछलेगी कभी नहीं सोचा था। इनको अभी नहीं रोका तो बात और बढ़ जाएगी। वो मेरी बहू नहीं है, अश्विनी की बहू है। ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। मतलब ये सच है कि साई घर छोड़ के चली गई, और घर की बड़ी होने के बावजूद
आप उसे रोक नहीं पाई? आपको क्या लगता है बहनी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वो जंगली मुर्गी एक बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि सई ने डिवोर्स की भी धमकी दे दी। तुम लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हो या गप्पा गोष्ठी करने? भवानी जी, अब 4 पड़ोसन मिलेगी तो थोड़ी बातचीत तो होगी ना। और आप तो तलाक के सब खिलाफ थी, फिर आपने कैसी परमिशन दी? अरे परमिशन कोई मांगेगा तब तो देंगी ना। बहू तो पहले ही घर छोड़ के चली गई, वो भी दूसरी बार। वो भला क्या परमिशन मांगेगी? अब देखना सीधा डाइवोर्स के कागज भेजेगी। अगर अश्विनी, तेरे बहू बेटी की बात चल रही है ना, अरे कुछ तो बता क्या हो रहा है? तेरे बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, अरे आजकल तो ये बहुत होता है। और हाँ, कहीं तेरी बहू भाग तो नहीं गई ना उसके लवर के साथ? वैसे तो आजकल ना लड़कियों का जरा भी भरोसा नहीं। गप्पा बसाना। मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे बेटे ने की है। अच्छा, क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? अरे ले दे के प्रॉब्लम क्या होती है? होगा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर। अरे देवा, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर तो दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है? बस, क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? हाँ, शर्म नहीं आती? भवानी जी, आप तो घर की बड़ी है ना। अब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप तो बड़ा हमें ज्ञान देती थी। अब खुद के घर में डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स, और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। अरे ऐसी बात टॉक वार्तालाप क्यों कर रही हैं? आपको क्या लगता है हमारी वहिनी ने समझाया नहीं होगा विराट को? उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि एक दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी पत्नी भाइयों को मत छोड़, लेकिन वो सुने तब ना। सोनाली, क्या बकवास किए जा रही है तुम? अक्ल घास चलने चली गई है क्या? नहीं, मैं आपके ही मान सम्मान रिस्पेक्ट के लिए बोल रही हूँ। अरे अब कैसा मान सम्मान? भवानी जी, आप तो अपने घर में बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आपके ही भतीजे ने आपकी नहीं सुनी और घर छोड़कर चला गया। आइंदा हमें घर कैसे चलाना है और बहू को कैसे कंट्रोल में रखना है, प्लीज इसका भाषण तो आप दीजिएगा ही मत। और हाँ, आपने हमें विराट की शादी में तो इनवाइट किया नहीं था, कम से कम डिवोर्स हो जाएगा तब तो बुला लीजिएगा हमें। और क्या चल रहा है वो ट्रेंड आजकल? अरे हाँ, वो ब्रेकअप पार्टी। कम से कम हमें डिवोर्स पार्टी में बुला लेना आप। और क्या, डिवोर्स पार्टी, बड़ा मजा आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।